हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अगर आप लोगों को धार्मिक कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। सुनो, राधा कान्हा वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। राधा की सखी के मुंह से जब ये बात राधा ने सुनी तो वो तड़प कर उठ बैठी। कृष्ण से बिछोह की कल्पना से ही वो सिहर गई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही राधा जी के प्राण थे। कृष्ण जब अपने भाई बलराम संग कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे तो पूरा वृंदावन रो पड़ा। राधा के लिए जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। वो कृष्ण से दूर नहीं रह सकती थी। उसकी आँख के आंसू जम गए थे। इस दुनिया में सबसे भयावह होता है अपने प्रेम को विदा करना, और जब किसी का प्रेम विदा होता है तो फिर कुछ शेष नहीं बचता। यही हालत राधा की थी। वह बार बार कृष्ण से न जाने की प्रार्थना करती रही, पर कृष्ण कर्तव्य पथ पर अग्रसर थे। वो बस इतना ही कह पाए, मैं वापिस लौटूंगा राधिके। पर कृष्ण कभी नहीं लौटे। मथुरा में वो एक ऐसे संघर्ष में उलझ कर रह गए कि उनसे वापिस लौटना कभी हुआ ही नहीं। कृष्ण चले गए और राधा के लिए अपने पीछे छोड़ गए वर्षों का अथक इंतजार। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार लक्ष्मी जी के स्वयंवर में जब नारद को श्री हरि विष्णु ने अपना स्वरूप देने के बजाय बानर का रूप दे दिया तो नारद इससे कुपित हो गए। उन्होंने गुस्से में बैकुंठ पहुंचकर भगवान को शाप दे दिया कि उन्हें पत्नी वियोग सहना होगा। संभवतः इसी शाप की वजह से त्रेता में रामावतार के वक्त भगवान रामचंद्र जी को सीता वियोग और द्वापर में कृष्णावतार के वक्त कृष्ण जी को राधा वियोग सहना पड़ा। जाते जाते मैं लौटूंगा राधिके कहने वाले मनुष्य अवतार श्री कृष्ण जी भी नहीं जानते थे कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। वो नहीं जानते थे कि उनका पूरा जीवन बदलने वाला है। प्रेम पूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। 8 साल की आयु में जब ऋषि गर्ग ने कान्हा से कहा था, तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः तुम किसी मोह में नहीं बंध सकते, तब कान्हा उदास हो गए थे। एक कसक उनके मन में आजीवन रही, पर नियति को बदलना सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। मगर परमेश्वर भी अपने निज स्वार्थ के लिए होनी को परिवर्तित नहीं कर सकते, होनी बदली भी नहीं। खैर वही हुआ जो होना था। कान्हा का राधा से बिछोह भी हुआ और कान्हा का जीवन भी बदला, पर कृष्ण कभी न लौटे। मथुरा को अपनी कर्मस्थली बनाने वाले कृष्ण ने बाद में रुक्मिणी जी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी जिंदगी बसा ली। उधर राधा जी का भी विवाह हो गया और वो पूरी ईमानदारी से अपना दाम्पत्य जीवन निभाने लगी। पर प्रेम का सबसे विस्मयकारी स्वरूप उसकी अंतिम मगर विचित्र अवस्था ही है। दैहिक रूप से अगर कोई किसी को
सौंप भी दे तो भी मन की अवस्था हरदम ही अपने प्रियतम को पुकारती रहती है। यही हाल राधा जी का था। जब राधा वृद्धावस्था में पहुंची तब उनके मन में श्री कृष्ण जी को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्ति पाकर राधा आखिरी बार अपने प्रियतम से मिलने पहुंची। जब वह मिलने गई तो कृष्ण जी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ने संकेत की भाषा से अपने जी का हाल एक दूजे को कहा। मानसिक संवाद गढ़े गए, वादे याद दिलाए गए। स्नेह के वशीभूत एक दूजे को उलाहने भी दिए गए। कहते हैं कि राधा जी के अनुरोध पर ही कृष्ण जी ने उन्हें महल में देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन अचानक से राधा के मन में अपने कान्हा से गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई। वह कृष्ण जी से दूर रहकर भक्ति की शक्ति के बलबूते कृष्ण जी को पाने की लालसा लिए जंगल में चली गई। समय बीतता गया। राधा जी बिल्कुल कमजोर हो गई थी। श्री कृष्ण जी अंतर्यामी थे, वह सब जानते थे। आखिरी समय में श्री कृष्ण जी राधा जी के पास पहुँचे और अपनी राधा जी से कुछ मांगने को कहा। राधा ने इनकार कर दिया। दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने आखिरी बार उनकी बांसुरी सुनने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई। पूरा जंगल उनकी धुन पर नाचने लगा। कृष्ण जी दिन रात बांसुरी बजाते रहे। राधा नाच रही थी, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। कृष्ण जी बड़े दुखी हृदय से उठे, बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी और भारी मन से वहां से चले गए। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। दोस्तों, यह प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।